वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारा आगे का जो चैप्टर है, हम जब एडवांस एक्सेल की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, जिसको आगे करने से पहले हमको एक और प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें हम किसी भी अपने काम को, किसी भी प्रकार का काम हो सकता है, कोई हमने स्टेप यूज़ किए वो सारे हम स्टेप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कैसे हम इसका यूज़ एडवांस में या डायनेमिक तरीका से करेंगे, वो सारा जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, पहले ये जान लें कि मैक्रो होता क्या है। देखिए, मैक्रो कह सकते हैं हम कि मैक्रो एक एक्शन है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मैक्रो एक एक्शंस का सेट है। जितने भी हम एक्शन लें उनका एक सेट है मैक्रो, जिनको हम जब चाहें रन करा सकते हैं। जब हम कोई मैक्रो बनाते हैं तो उसके अंदर हम जितने भी हमारे माउस के क्लिक्स हैं, हमने ये क्लिक किया, हमने ये क्लिक किया, या हमने इस प्रकार से रेंज सेलेक्ट कराई है, या फिर जितने भी कीबोर्ड के स्टॉक हैं, चाहे कोई शॉर्टकट हो, चाहे कोई हमने करैक्टर लिखा हो, वो सारे रिकॉर्ड हो जाते हैं। और कोई भी मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद यदि हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो हम उसमें कुछ लिटिल बिट या कुछ माइनर चेंजिंग भी कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए कि हमारे पास देखो, ये सीट मेरे पास एक नज़र आ रही है, आपको ये नॉर्मल सीट दिख रही होगी। इसके अंदर हमने सभी बच्चों के, यहाँ पे मैंने 5 स्टूडेंट लिए हैं, स्टूडेंट ज़्यादा हो सकते हैं, रिकॉर्ड ज़्यादा हो सकता है। उस स्थिति में देखो, हमारा जो काम बार बार होना होता है ना, यही मैंने बताया था ना कि जो हम काम बार बार करते हैं उस काम को आसान बनाने के लिए हम मैक्रो रिकॉर्ड करके रख लें। तो हमने बार बार क्या करना होता है, हमारे पास एक टेबल है, ये किसी भी क्लास के स्टूडेंट है, इसी प्रकार अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट है। अब हमने इन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड डालना है सब्जेक्ट वाइज, मार्च का यूटी फर्स्ट, यूटी सेकंड, जून का, सितंबर का, दिसंबर का, है ना, सभी यूटीज़ के मार्क्स डालने। तो हमारा क्या काम रहेगा यहाँ पे, सबसे पहले हम राम की डिटेल डालेंगे, उसके सब्जेक्ट डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे Alt+IR एक रो इंसर्ट करेंगे, कितने सब्जेक्ट हैं उतनी हम यहाँ पे रो इंसर्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट नेम डालेंगे और उनका टोटल कर देंगे। मार्क्स तो हमने सभी के अलग फिल करने हैं, ये काम तो हमारा मैनुअल होगा, हर बार अलग मार्क्स आएंगे, इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमने जितनी रो इंसर्ट करी हैं ये हमने रिकॉर्ड कर लिया, सब्जेक्ट नेम हमने डाले वो हमने रिकॉर्ड कर लिया, टोटल कर लिया, जो फॉर्मेटिंग करी है वो भी सारा रिकॉर्ड कर ले। फिर यही प्रोसेस हमने इस स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना है, सेम प्रोसेस हमने इसके लिए अप्लाई करना है। तो ये क्या हो गया, उस काम को बार बार करना। अब आप ये कहोगे कि हमने यहाँ पे एक बार कॉपी कर लिया तो हम यहाँ पे रो इंसर्ट करा के पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने बीच में कुछ और कॉपी कर लिया तो फिर से उसको कॉपी करेंगे, या फिर कभी बाद में भविष्य में हमने वही प्रोग्राम रन कराना है, तब तो हम क्यों ना ऐसा करें कि इसको रिकॉर्ड करके रख लें। तो इसको रिकॉर्ड करने से पहले हम एक बार थोड़ा सा मैक्रो का वर्क समझ लेते हैं। मैं किसी भी एक ब्लैंक शीट में चलता हूँ, यहाँ पे हम मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। मैक्रो मिलेगा कहाँ पे, सबसे पहले आप व्यू के अंदर चले जाएंगे, व्यू मेनू के अंदर आपको लास्ट में मिल रहा है, देखो यहाँ पे मैक्रो, ठीक है, मैक्रो, व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, और एक मिलेगा आपको यूज़ रिलेटिव रेफरेंस। इसका भी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है जो हम जिक्र करेंगे आज। इसके अलावा आप डेवलपर में चले जाएंगे तो डेवलपर के अंदर ही पे आपको मिल रहा है, देखो मैक्रो, जितने भी मैक्रो हमारे होंगे वो सारे यहाँ पे दिखाएगा। अभी कोई भी मैक्रो मेरे पास नहीं है यहाँ, इसको कैंसिल करा देता हूँ। न्यू मैक्रो हमने रिकॉर्ड करना है तो हम यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे, और यहाँ भी मिल रहा है यूज़ रिलेटिव रेफरेंस। अब डेवलपर टैब यदि आपके पास नहीं है तो कहाँ से मिलेगा, अब डायरेक्ट फाइल मेनू में जाएंगे, फाइल मेनू के अंदर आपको मिल रहा होगा ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे कस्टमाइज रिबन, ठीक है। कस्टमाइज रिबन के अंदर आप देखोगे यहाँ पे मिल रहा है डेवलपर, जो मेरे पास पहले ही चेकड है, इसको चेक करा ले और ओके करा दें। और यदि आपके पास ऑफिस का लोअर वर्जन है, ऑफिस 2007 है, तब आप फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे और वहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे तो आपको जो एक्चुअल ऑप्शन मिल रहे हैं वो इस प्रकार के नहीं मिलेंगे, उसके अंदर आपको ये अलग मिलेंगे। उसमें सबसे ऊपर मिलेगा आपको पॉपुलर का, पॉपुलर के अंदर ही सबसे ऊपर ही मिल जाएगा आपको यहाँ से एक डेवलपर टैब के लिए, उसको चेक करा के ओके करा लेंगे। क्लियर, डेवलपर आ गया। यहाँ पे हम मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं मैक्रो पे, तो उससे पहले आपने ध्यान रखना है कि ये एक लूप बना के चलता है कि हमारी स्टार्ट पोजीशन क्या होगी और एंड पोजीशन क्या होगी।
ठीक है। हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं और मैक्रो को स्टॉप कहाँ पे कर रहे हैं, वो पोजीशन आपने बनाए रखनी है। वो हम जब एग्जांपल करेंगे तब अभी बताएंगे। पहले हम मैक्रो रिकॉर्ड कैसे करेंगे और उसको रन कैसे करेंगे ये बता देता हूँ, ठीक है। हम कहीं भी एक मान लेते हैं, ये पोजीशन हमारी स्टार्ट पोजीशन है। मैक्रो पे चले जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो कराते हैं, तो देखो ये पूछ रहा है मैक्रो नेम। बाय डिफ़ॉल्ट मैक्रो 2 आ रहा है यहाँ पे। हम इसका कोई भी नाम डाल सकते हैं। हम FIRST ये कर देता हूँ मैं फर्स्ट। कोई शॉर्टकट बनाना चाहें यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं अपना शॉर्टकट, वरना खाली भी छोड़ सकते हैं और ओके करा देंगे। तो देखो ये हमारा मैक्रो यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। कैसे पता चलेगा, ऊपर देखो स्टॉप रिकॉर्डिंग, यानी कि अब यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग आ रहा है। इसका मतलब मैक्रो हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। अब हम जो भी स्टेप करेंगे या जो भी एक्शन लेंगे वो सारे एक्शन हमारे रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे इस प्रकार से ये सेलेक्ट करा देता हूँ, तो ये क्या हुआ, ये एक्शन ये रिकॉर्ड हो गया। इसी प्रकार हमने एक्शंस का पूरा सेट तैयार करना है। तो सेट क्या होता है भाई, जितने भी हम एक्शन करेंगे वो एक सेट ही हो गया एक रिकॉर्डिंग के अंदर। अभी हमने रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं करी है ना, जैसे हमने ये सेलेक्ट करा लिया, होम में चले गए, हमने इसका बॉर्डर क्रिएट कर दिया, हमने इनको अलाइन भी करा लिया, हमने बोल्ड भी करा लिया और इसका हमने कलर भी डाल दिया। दूसरे नंबर पे आ गए, यहाँ पे हमने दोबारा से किया भाई, फिर से हमने इसका ये बॉर्डर क्रिएट किया और अब हम यहाँ पे लिखना भी चाह रहे हैं। हमने लिखा सीरियल नंबर, नेम, क्लास, रोल नंबर, है ना, और मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड और रिजल्ट। एंड इस प्रकार से हमने ये काम कर लिया। अब ये काम हमको बार बार करना होता है ना, इतना टेबल हमको बार बार बनानी पड़ती है। तो एक बार हमने बना लिया और उसको रिकॉर्ड कर लिया। इसको मैं स्टॉप करा देता हूँ। डेवलपर में जाएंगे और स्टॉप मैक्रो, क्लियर, हमारा काम ख़त्म। अब ध्यान रहे, जब भी आप कोई मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं और उस फाइल को सेव करते हैं, तो पहले मैं सेव का बता देता हूँ। इस फाइल को हम सिंपल सेव नहीं करेंगे, हम करेंगे फाइल को Ctrl+S। जैसे ही सेव करते हैं हम, तो यहाँ पे देखो ये पूछ रहा है मैक्रो इनेबल्स के लिए प्रोजेक्ट VBA। इसको यस करें या नो करें कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको नो करा देता हूँ। और अब हमने इस फाइल का नाम देना है। कहाँ पे सेव कर रहे हैं, ब्राउज़ कर रहे हैं सिस्टम में, कहीं पे हम ब्राउज़ कराते हैं और मैं इसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसको करा देता हूँ मैक्रो 2 के नाम से। लेकिन सिंपल एक्सेल वर्कबुक फाइल नहीं, इसको हमने सेव कराना है मैक्रो इनेबल वर्कबुक के अंदर, ताकि जब भी आप काम करें तो इसमें मैक्रो अप्लाई रहे, इनेबल रहे। इसके अलावा आप यदि कभी किसी दूसरी फाइल के अंदर काम करना चाहें तब हम इसी मैक्रो को कैसे यूज़ करेंगे वो भी हम आगे जिक्र करेंगे। सेव करा देता हूं फिलहाल मैं इसको, ठीक है। अब इस एक्सेल फाइल यानी इस वर्कबुक को जब भी हम ओपन करेंगे इसके अंदर वो मैक्रो काम करेगा। जरूरी नहीं इसी सीट में, हम जब भी नई सीट लेंगे उसमें भी। अब देखो मैं यहाँ पे नई सीट ले लेता हूँ, ठीक है, और अब हमने यहाँ पे मैक्रो को उसको रन कराना है। तो सीधा देखेंगे मैक्रो के अंदर जाके देखते हैं, तो मैक्रो में आपको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट के नाम से हमने सेव किया था और इसको हम यहाँ पे क्लिक कराएं रन, तो देखो यहाँ पे वो मैक्रो चल गया। हमारा ये काम बच गया ना, क्योंकि ये हमको लगभग ये लगा लो रोज़ करना है या 30 दिन या महीने में एक बार करना है। महीने में हमको सभी क्लासेस का भी अलग अलग चाहिए ना, ऐसे मान लो फर्स्ट से 12th तक के सभी बच्चों के रिजल्ट हमने बनाने होते हैं, डिटेल्स डालनी होती है, तो टेबल्स तो सभी की चाहिए और हमने इसको रिकॉर्ड करके रख लिया। आसान था। यदि शॉर्ट की बनाई होती तो हम शॉर्ट की का यूज़ कर लेते। तो इस फाइल में तो ये परमानेंट सेव हो गया मैक्रो। अगर हमने कोई नई फाइल ओपन कर ली, मैं करता हूँ Ctrl+N और अब यहाँ पे देखेंगे हम वो मैक्रो रन करा के, तो हम यहाँ पे चलते हैं डेवलपर के अंदर मैक्रोज, तो देखो यहाँ पे वो मैक्रो नहीं मिलेगा आपको। अगर हमको किसी नई फाइल में भी वही मैक्रो रन कराना है तब हम उस मैक्रो को एज ए एडिंस सेव करा लेंगे और उस एडिंस को अपने एक्सेल में ऐड करा देंगे। एडिंस के प्रोग्राम एडवांस एक्सेल में ज़्यादा चले जाते हैं, तो उनका जिक्र भी हम आगे करेंगे, एडिंस क्या होते हैं और कैसे हम अपना एक एडिंस बनाएंगे। लेकिन एडिंस बनाने के लिए भी हमको मैक्रो सीखना पड़ेगा, क्लियर। इसको मैं बंद करा देता हूँ, अपनी उसी फाइल में चलते हैं। अब चलते हैं हम अपनी इस सीट के ऊपर। भाई हमने इतना तो एक तो रिकॉर्ड कर लिया कि हम टेबल का फॉर्मेट कभी भी क्रिएट कर सकते हैं।
हो जाएगा आपका एक मैक्रो रिकॉर्ड। दूसरा मैक्रो कि जो हमने टेबल बनाई है अब उसके अंदर हमने सभी की डिटेल डालनी है। तो मैंने जिक्र किया था लूप, हमने डिटेल डालनी है राम की, तो लूप हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया और ख़त्म कहाँ पे होगा, जब डिटेल डल जाएगी उसके बाद हमारा ख़त्म। तो स्टार्ट पोजीशन हम ये ले लेते हैं, ठीक है, और रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करा देते हैं। इसका मैं नाम डाल देता हूँ डिटेल्स, DETAILS। ध्यान रहे जब भी हम मैक्रो नेम डालते हैं तो मैक्रो नेम के अंदर यदि हमारे पास 2 वर्ड है, अभी देखो मैंने एक वर्ड लिया है डिटेल्स, हम यहाँ पे लिखे स्टूडेंट डिटेल्स, तो 2 वर्ड जो हो गए उनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। 2 वर्ड के बीच में हम अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, मैक्रो नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, वो करैक्टर से ही स्टार्ट होगा। जैसे हम मैक्रो नेम डालना चाहें 1 करके और फिर ये नहीं होगा, हम यहाँ पे पहले अल्फ़ाबेट देंगे और फिर नंबर दे सकते हैं। तो ये मैक्रो नेम के अंदर आपने ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे इसका नाम डिटेल डालता हूँ ओनली, ठीक है, और शॉर्ट की यहाँ पे मैं बना लूँ M, तो ये क्या हो गया, कंट्रोल M हमारी शॉर्ट की हो गई। और ये भी आपने ध्यान रखना है कोई ऐसी शॉर्ट की ना बनाए जो एक्सेल में हम रूटीन में यूज़ करते हैं। जैसे हमने फाइल को सेव करना होता है तो कंट्रोल S यूज़ करते हैं, और हमने यहाँ पे यदि कंट्रोल S बना दिया तो फिर कंट्रोल S से फाइल सेव नहीं होगी, ये मैक्रो रन होगा उस वर्कबुक के अंदर, ध्यान रहेगा। और ओके करा देते हैं, मैक्रो हमारा स्टार्ट हो गया। तो स्टार्टिंग पोजीशन लूप हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट पहला काम हमारा क्या होगा, हमने इसके नीचे रो इंसर्ट करनी होंगी, है ना। तो इसके नीचे रो इंसर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि रो जब भी इंसर्ट करते हैं तो जो एक्टिव सेल है उसके अबाव इंसर्ट होती है। तो नीचे आएंगे, तो नीचे आने के लिए हम डायरेक्ट क्लिक ना करें, क्योंकि इसको पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ से कहाँ गए, कितने रो नीचे गए। वो चीज़ पता करने के लिए हम यहाँ पे देखो यूज़ करेंगे यूज़ रिलेटिव रेफरेंस, यानी कि इसका रिलेशन हमको मिल जाएगा कि इससे कितनी नीचे हम गए, है ना। तो हम यहाँ पे इसको ऑन करा लेंगे। ऑन कराने के बाद अब हम नीचे आ सकते हैं, चाहे माउस से आए चाहे एरो की से इस प्रकार से आ जाएंगे। यहाँ पे हम रो इंसर्ट कराएंगे। आप इंसर्ट मेन्यू में जाके इंसर्ट रो करा सकते हैं, या शॉर्ट कमांड कीबोर्ड से Alt+IR, 2 रो हो गई हमारे पास। कितने सब्जेक्ट चाहिए उतनी रो हम इंसर्ट करा सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 सब्जेक्ट लेना चाह रहा हूँ, तो Alt+IR, 3 सब्जेक्ट हो गए, एक हमको टोटल के लिए भी चाहिए तो एक रो और ले लेते हैं। तो 3 सब्जेक्ट हो गए हमारे पास और एक टोटल के लिए आ गया। अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट डालने हैं, तो ऐसे माउस से क्लिक करा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा हिंदी, एंटर, इंग्लिश, एंटर, मैथ, एंटर, टोटल, एंटर। इतनी डिटेल होगी। अब हमने इसको सेलेक्ट करा लिया और इसको करा दिया कंट्रोल B फॉर बोल्ड। जितने भी नंबर डालेंगे उनका टोटल भी यहाँ पे आना चाहिए, तो ये भी हम रिकॉर्ड ही कर लेते हैं ताकि बार बार टोटल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे, सम का फॉर्मूला अप्लाई करा देंगे यहाँ से यहाँ तक और एंटर। इसको हम पकड़ के यहाँ से आखिर तक ड्रैग करा लेंगे। इसकी फॉर्मेटिंग में आपने इसका कलर डालना है तो कलर डाल सकते हैं, ऐसे ही छोड़ना चाहें ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब हमने मैक्रो को स्टॉप भी कराना है, तब ध्यान रहे, देखो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था लूप। अगला मैक्रो हमारा कहाँ चलना चाहिए, हमारा गीता पे चलना चाहिए, तो हम ये दे देते हैं इसका एंड लूप और स्टॉप कर देंगे यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को और स्टॉप मैक्रो को। बस हो गया काम। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट करा देता हूँ, डिलीट, इसको भी डिलीट करा देता हूँ। अब हमारे पास ये टेबल ब्लैंक टेबल है। अब हमने काम कराना है उस मैक्रो के लिए, तो इधर रहेंगे जहाँ से हमने लूप स्टार्ट किया था, मैक्रो पे चले जाएंगे। देखो दूसरा हमारे डिटेल्स का नाम का था, रन करा देंगे। देखो कहाँ पे आ रहा है एक्टिव सेल, इस पोजीशन पे आ रहा है ना, हमने यहीं तो स्टॉप किया था। शॉर्ट की यूज़ करके देखें, कंट्रोल M में यहाँ पे प्रेस कराऊंगा, नहीं हुआ, वो शॉर्ट की बनी नहीं भाई यहाँ पे। चलो कोई नहीं, हम यहाँ से रन करा लेंगे, मैक्रो पे जाएंगे, फिर से हम इसको रन करा देंगे। हमने यहाँ पे कुछ छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा हम मैक्रो पे चले जाएंगे, रन कराते रहेंगे, फिर मैक्रो पे चले जाएंगे, रन कराते रहेंगे। या फिर मैक्रो पे जाने के लिए आपके पास Alt F8 की प्रेस कराएंगे, तब भी हम मैक्रो पे पहुँच जाएंगे, है ना। यदि मैं इसको कैंसिल कराता हूँ, मैं Alt के साथ F8 की प्रेस कराता हूँ और एंटर प्रेस कराता हूँ, देखो मैक्रो रन कर गया। ऐसे ही और मल्टीपल्स आपके पास स्टूडेंट्स की लिस्ट है नीचे तक, तो सिर्फ Alt F8 एंटर, Alt F8 एंटर,
करते चले जाएंगे, हमारे सारे रिकॉर्ड यहाँ पे फिल होते चले जाएंगे। इसी प्रकार सेम डिटेल्स हमारे पास किसी दूसरी सीट पे है, मान लीजिए ये है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको डिलीट करा दूँ, ये पूरा डेटा मैं यहाँ से डिलीट करा देता हूँ, ठीक है। ये हम मान के चलते हैं यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है स्टूडेंट की, हम यहाँ पे चलाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे रन करा लेंगे। देखो फिर से हम जाएंगे, रन करा लेंगे, यहाँ भी रन हो रहे हैं। क्या फ़र्क है, सिर्फ नाम ही तो नहीं लिख रखे हमने, नाम लिखे होते तो उनके भी यहाँ पे टेबल इंसर्ट होती चली जाती। अब यदि आपने शॉर्ट की नहीं बनाई है और आप और भी फास्ट इस मैक्रो को रन कराना चाह रहे हैं तो देखो मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ और मैं इन सभी रोज़ को डिलीट करा देता हूँ। फिर से मैं डिटेल डाल लूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं सभी को डिलीट करा दूँ फटाफट। देखो ब्लैंक हो गई हमारी फाइल, है ना। बॉर्डर ले लेते हैं क्योंकि हमने ना मैक्रो के अंदर बॉर्डर रिकॉर्ड नहीं किया था। अगर हम रिकॉर्डिंग में फॉर्मेटिंग में बॉर्डर भी डाल देते तो हमको यहाँ पे बॉर्डर लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जब मैक्रो को रन करते तो बॉर्डर भी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता। अब देखो हमने क्या करना है, हमने इंसर्ट में चले जाना है और इंसर्ट के अंदर से हम एक कोई भी शेप इंसर्ट करा लेंगे। मैंने ये शेप यहाँ पे इंसर्ट करा ली। इसके अंदर हम लिख देंगे इंसर्ट डेटा या डिटेल्स, जो भी हम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। आपने क्या लिखना है वो टाइप कर लें और इसका फॉर्मेट करा लें। फॉर्मेट करा लिया मैंने इसका। अब इसके ऊपर हम राइट क्लिक यूज़ करेंगे, ठीक है। इस शेप के ऊपर आप कहीं भी रहें, राइट क्लिक यूज़ करेंगे और यहाँ पे मिलेगा आपको एक असाइन मैक्रो का, क्लिक कराएंगे और ये वाला मैक्रो हम यहाँ पे असाइन कर देंगे। सिलेक्ट किया और ओके, बस हो गया हमारा काम। अब कर्सर को हमने इस पोजीशन पे छोड़ना है और सिर्फ यहाँ पे क्लिक कराना है। क्लिक कराते जाएंगे, आप देखोगे फटाफट फटाफट डिटेल्स हमारी फिल होती चली जाएगी। तो मैक्रो को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब आएगा आपके पास धीरे धीरे आगे आगे मैक्रो का और भी एडवांस यूज़, मैजिकल ट्रिक। देख रहे हो ना कितना मैजिक चल रहा है। ऐसे हम इसको और भी मैजिकल बनाते चले जाएंगे। तो लगातार बने रहिएगा। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।